ओम। स्वामी मुक्तानंद के ध्यानावस्था के अनेक अनुभवों को हम सुन रहे हैं। आज हम एक नया अनुभव को देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तंद्रालोक में बड़ी मस्ती में था, बड़ी स्फूर्ति भी थी। इतने में ऊपर से मेरे सिर पर पुष्प वृष्टि होने लगी। पुष्प गिरते ही मेरा ध्यान ऊपर की ओर गया। उस सिद्ध महात्मा ने सिद्ध लोक के सरोवर से 1-2 फुट व्यास का बड़ा स्वर्ण कमल मेरे सिर पर बड़े जोर से फेंक दिया। मैं उस कमल को नीचे आते देख रहा था। वह ओंकार उद्गीत के गुनगुन नाद के साथ नीचे उतर रहा था। वह सट सा शब्द करके जोर से मेरे कपाल पर गिर पड़ा। शब्द सुनते ही मेरी आंखें खुल गई, मगर मैं रहा तंद्रालोक में ही। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े जोर से सिर पर थप्पड़ लगाया हो। तंद्रालोक में होने पर भी आंखें खोलकर देखा तो वह स्वर्ण कमल मेरे सिर से पृथ्वी पर आ गिरा था। क्या ही सुंदर था, क्या ही अद्भुत रचना थी, क्या ही दिव्य सुगंध थी। मैं बड़े आश्चर्य और कुतूहल से उसको देखता रहा। अभी तक मेरे सामने पड़ा था, देखते हुए अपने भाग्य को सराह रहा था और कुंडलिनी की महिमा को वाह वाह कह रहा था। फिर एकदम गुरु की कृपा याद आई। झट से आंखें बंद करके मन ही मन गुरुदेव को नमस्कार किया। फिर जब आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। अरे यह क्या बात है, क्या घटना घटी, कैसा आश्चर्य अनुभव था। ये सब प्रश्न मन में उठ रहे थे। सिर में उस वक्त की लगी हुई मार की कुछ अनुभूति अभी भी है। मैं आसन खोला, ध्यान की मात्रा पूरी हो गई थी। बाहर गया, इधर उधर फिरा, फिर एक बार आकाश को देखा। जिस दिशा में मेरे गुरुदेव गणेशपुरी में रहते थे उस दिशा को नमस्कार किया। शांत होकर बगीचे में बैठ गया। पुनः आंखें मीचकर मैंने ध्यान के दृश्य को याद किया तो कुछ अनुभव याद आए। वही पहले के दृश्य दिखे। इसके पश्चात ध्यान में बैठते ही प्रथम कुछ क्रिया होने लगी। पुनः वह रक्तेश्वरी ज्योति जाग गई। इस रक्तेश्वरी ज्योति की यदि हम कहीं उल्लेख न करें तो पाठक इसे भूले नहीं। सूर्योदय होने पर जैसे दिन होता है वैसे रक्तेश्वरी के उदय होने पर ध्यान आरंभ होता है। रक्त ज्योति का तेज बढ़ गया। अब वह पहले जैसी नहीं रही, बड़ी दिव्यता से चमकती थी। ऐसा अनुमान होता था कि सहस्रार में जो नील नक्षत्र फट के फैल गया था उसी का प्रकाश इस ज्योति में मिल गया हो, या वह शायद सिद्धलोक के पुण्य दर्शन के कारण था। क्यों नहीं, यदि मैं काशी जाता तो कुछ पुण्य पाता, द्वारका जाता तो कुछ पुण्य लाता, रामेश्वर जाता तो कुछ फल पाता, गणेशपुरी जाता तो कुछ आनंद लेता, तो क्या सिद्धलोक की यात्रा कुछ फल नहीं। मैं यह अनुमान किया कि अभी मैं सिद्धलोक की यात्रा करके आया हूँ। आने के पश्चात स्वर्ण पुष्प सिर पर गिरा, शायद उसके स्पर्श से ऐसा हुआ हो। रक्तेश्वरी की दिव्य ज्योति में उस फटे हुए नक्षत्र की अनेक चिंगारियां चमकती थी। उसी के प्रकाश से मुझे शरीर के अंदर की सभी नाड़ियां, मलकोष और पित्तकोष आदि सब कुछ दिखते थे। फिर रक्तेश्वरी के अंदर चमकती शक्ति के प्रवाह में प्रवाहित एक सुंदर तेज को देखा। वह था मेरे सदगुरु की कृपा शक्ति का तेज पुंज। ऐसा देखते देखते रक्तेश्वरी ज्योति चली जा रही और श्वेतेश्वरी आ जाती। उस अंगुष्ठ मात्र श्वेत को भी उस नवीन तेज में देखता। उसका भी तेज बढ़ गया। श्वेत के अनंतर कृष्ण को देखता, उसका भी कृष्ण बढ़ गया था। फिर नीलेश्वरी आ जाती। उसने नए प्रकार की अनेक दिव्य किरणें खोल गई थी। नील ही थी परंतु पूर्व की अपेक्षा उसका भी तेज बढ़ गया था। नित्य प्रति यह तेज बढ़ता जा रहा। नीलेश्वरी बड़ी तेजस्वी बनी। उसमें ध्यान स्थिर हो गया। स्थिर होते ही एक उच्चावस्था का प्रेम हृदय में बहने लगा। वह प्रेम उतना ही व्यापक था जितने कि सभी नाड़ियों में पसरती हुई नील किरण। इसी भांति उस प्रेम को उस नाड़ियों के अंदर तरंग रूप में उछलता हुआ कूदता हुआ देखता। ऐसी प्रेम में ध्यान का अवस्था करते करते तंद्रालोक में चला जाता। एक बार तंद्रालोक में जाते ही सिद्धलोक का जो मैंने दर्शन किया था उसका रहस्य खुला। मैं जहाँ गया था वह सिद्धलोक सत्य था। जिसको भी सिद्धावस्था प्राप्त होनी हो, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, उसके लिए लोक एक ही है। मेरे सिर पर जो स्वर्ण कमल गिरा था वह सिद्धलोक का प्रसाद था। वह सिद्धलोक का कृपापूर्ण आशीर्वाद था। मैं जिस नील नक्षत्र में बैठकर गया था वह न्यूनाधिक मात्रा में सभी प्राणियों के सहस्त्रार में स्थित है। उसके तेज में ही न्यूनाधिक भेद है, किंतु प्रमाण एक ही है। उसी के द्वारा जीवात्मा देहांतर के आवागमन करती है। कितने बार ही मनुष्य को जलाओ, कितने बार भी उसे दफनाओ, परंतु वह नील नक्षत्र जैसे का तैसा रहता है। प्राण के साथ
ही वह शरीर के बाहर निकल जाता है। निकलने के पश्चात मृत्यु के 11वें दिन तक मरण स्थान पर रहता है। उसके बाद जो विधि विधान होता है उसके अनुसार पाप पुण्य को लेकर लोक लोकांतरों को जाता है। वह नील तारा ही इस जीवात्मा की बिना ड्राइवर के अपने आप चलने वाली मोटर है। फिर जब जीव पुनः जन्मता है तो वह साथ में आता है। मेरा जब वह तारा फट गया तभी मेरा आना जाना मिट गया, क्योंकि मोटर ही दूरी टूट गई तो फिर आना जाना क्या। इसको हृदय ग्रंथि भेद भी कहते हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म कट गए थे। तंत्रालोक में मुझे ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा होते ही तत्क्षण लोक बदल गया। ये सब अनुभूतियां मेरी नहीं, अंतर शक्ति के अधीन थी, क्योंकि शक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है।